HTV, DTF, DTG, स्क्रीन प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, सब्लिमेशन, गॉश, इतने सारे प्रिंटिंग मेथड्स अवेलेबल है। तो इन सारे प्रिंटिंग मेथड्स में से या प्रिंटिंग टेक्निक्स में से कौन सा प्रिंटिंग मेथड आपके बिजनेस के लिए सूटेबल होगा? दोस्तों, अगर अभी आपने आपका क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है या आप आपका खुद का टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में आना ही होगा। क्योंकि दोस्तों, अभी आपके पास आपकी वेबसाइट रेडी है, आपके पास आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपके पास डिजाइन्स रेडी है, बट उन डिजाइन्स को आप आपके फैब्रिक के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर आप कैसे प्रिंट कर सकते हो और कौन सा प्रिंटिंग मेथड आपके स्टार्टिंग बिजनेस के लिए सूटेबल होगा, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं अर्पण, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ रिक्रीट्स, और मेरे आज की इस वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करने वाला कुछ ऐसे प्रिंटिंग टेक्निक्स जिन्हें मैंने खुद अपने बिजनेस के लिए पर्सनली यूज किया, उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स उन प्रिंटिंग टेक्निक्स की है, वो सारी डिटेल में हम बात इस वीडियो में आज करने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड आई प्रॉमिस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको आपके बिजनेस के लिए या आपके टी शर्ट ब्रांडिंग के लिए एक सुटेबल प्रिंटिंग टेक्निक आपको वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 प्रिंटिंग टेक्निक्स के ऊपर, जो होंगी HTV, DTF, DTG, सब्लिमेशन और स्क्रीन प्रिंटिंग। ये 5 प्रिंटिंग टेक्निक्स दोस्तों इसीलिए क्योंकि लास्ट 7 to 8 मंथ्स में मैंने अपने क्लोथिंग ब्रांड रिक्रीट्स के लिए इन प्रिंटिंग मेथड्स को यूज किया है। इनका यूज इसीलिए किया दोस्तों क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, इजी टू यूज है, आपको बहुत कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और आपको रिजल्ट भी जो अच्छा खासा देखने को आपकी डिजाइन के साथ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो है HTV, विच स्टैंड्स फॉर हीट ट्रांसफर विनाइल। तो बेसिकली दोस्तों, जो विनाइल शीट्स है वो पॉलीयूरेथीन मटेरियल्स की बनी हुई रहती है, जो हीट एक्टिवेटेड एडहेसिव के साथ आपको आती है, ताकि जब भी आप अपना जो डिजाइन से इन शीट्स के ऊपर आप प्रिंट करते हो, आप इजीली उसको हीट प्रेस मशीन की हेल्प से आपके टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर सकते हो। तो इसके बाद आपको जो ये विनाइल शीट्स है दोस्तों, वो अलग अलग स्टाइल और टेक्सचर्स में अवेलेबल आपको हो जाती है। फॉर एग्जांपल फ्लॉग, मेटालिक, ग्लिटर, पफ शीट्स, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी को अपने डिजाइन में दोस्तों पफ इफेक्ट देखना अच्छा लगता है, तो आप इजीली यहाँ पे विनाइल शीट्स को पफ प्रिंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। जो कॉस्ट की बात करो दोस्तों, तो कॉस्ट जो वेंडर टू वेंडर, सप्लायर टू सप्लायर वेरी करता है, बट फिर भी आप 200 से लेके 250 अप्रॉक्स आप पकड़ के चलो पर मीटर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अगर मैं इसकी फील और क्वालिटी की बात करूँ, तो फील आपको कुछ हद तक स्टिकर जैसा यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपने आपकी डिजाइन को टी शर्ट के ऊपर से हीट प्रेस की मदद से आपने उसको इम्पोज किया हुआ है, तो आपको जो फील है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टिकर वाला आएगा। और इसके बाद में दोस्तों, अगर मैं इसकी प्रोस और कॉन्स की बात करूं, तो प्रोस में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इजी टू यूज़ है, कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है और आपको इन्वेंटरी स्टोर करने का भी नीड नहीं है। अगर कॉन्स की बात करूं तो दोस्तों, आपको हर एक कलर के लिए अलग डिफरेंट शीट यूज़ करना पड़ेगा, आप मल्टी कलर के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, और जितना ज़्यादा कलर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग बनता जाएगा। रिस्क की बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत लो रिस्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जो विनाइल शीट से आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑर्डर करते हो, तो आपको इन्वेंटरी स्टोर करने का भी यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है, रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा लो है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है DTF, विच स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टू फिल्म मेथड। तो बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो भी डिजाइन है, मल्टी कलर डिजाइन को हम DTF फिल्म के ऊपर प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ DTF प्रिंटर, और उस डिजाइन को हमारे टी शर्ट के ऊपर हीट प्रेस मशीन की हेल्प से प्रिंट करते हैं या फिर हम उसको इम्पोज करते हैं। ये जो मेथड दोस्तों, ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, इसलिए बहुत से स्टार्टअप इसी मेथड को यूज करते हैं इनिशियल डेज में, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा कलर एक्यूरेसी भी देखने को मिल जाता है, आपकी डिजाइन की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आप यहाँ पे इजीली कैप्चर कर सकते हो और आप मल्टी कलर डिजाइन को इजीली प्रिंट कर सकते हो। ये मेथड काफी कॉस्ट एफिशिएंट है, इसलिए इसकी जो कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 150 से लेके 170 रुपीज मीटर के हिसाब से आपका जो भी रेट है वो स्टार्ट हो जाता है, और 1 मीटर में आप इजीली 10 to 12 आपकी जो A4 और जो साइज की डिजाइन है उसको आप प्रिंट कर सकते हो। और अगर मैं फील की बात करूँ दोस्तों, तो जो फील है आपको काफी हद तक यहाँ पे आपको HTV वाला ही फील आने वाला है, क्योंकि ये भी डिजाइन आपने टी शर्ट के ऊपर से हीट प्रेस की मदद से प्रिंट किया हुआ है, तो फील आपको स्टिकर जैसा ही आएगा। एंड प्लस जो डिजाइन है दोस्तों, उसके बॉर्डर में आपको एक वाइट लाइन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो लेयर्स होती है कलर की, उसका जो बाउंड्री आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस मेथड के प्रोस और कॉन्स की, तो प्रोस में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, इजी टू यूज मेथड है। आप इजीली किसी भी सप्लायर जो भी DTF शीट्स को या फिर DTF टाइप की प्रिंट्स आपको करके देता है, आप उसको ऑर्डर देके आप आपका जो रोल है ऑर्डर कर सकते हो, आप बल्क में आपकी डिजाइन को ऑर्डर कर सकते हो। इन्वेंटरी स्टोर करने की कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजीली यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस भी कर सकते हो। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप पफ इफेक्ट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा,
साथ ही अगर आप आपका खुद का सेटअप डालना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड में आपको चला जाएगा। जो थर्ड आपको मैं आपको जो भी कॉन्स बताना चाहूँगा वो ये है दोस्तों कि एक टाइम के बाद सेवरल वॉशेस के बाद में जो इसकी जो एजेस है वो डिज़ाइन निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो वो अगर आप क्वालिटी की बात करो तो एक किसी भी क्लोथिंग ब्रांड के लिए वो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपका जो भी पार्ट है वो नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है। बाकी अगर आप अच्छे से इन टी शर्ट्स को वॉश करोगे तो इजीली आपकी जो डिज़ाइन है वो 20 to 30 वॉशेस तक वो इजीली आपको टिक जाएंगी। रिस्क की बात करो दोस्तों, यहाँ पे रिस्क काफ़ी लो है क्योंकि जो कॉस्ट है वो कम है, इसलिए आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जो स्टिकर्स है वो ऑर्डर करते हो। आप बल्क में भी ऑर्डर कर सकते हो और इजीली आप यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कर सकते हो। तो आपका जो भी कोई टी शर्ट है उसका वेस्ट होने का चांसेस यहाँ पे एकदम लो हो जाता है क्योंकि आपने कोई इन्वेंटरी स्टोर नहीं की। तो इजीली आप आपका जो बेसिक टी शर्ट को किसी और डिजाइन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो रिस्क यहाँ पे काफी हद तक लो आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है DTG, विच स्टैंड फॉर डायरेक्ट टू गारमेंट। आपको नाम से थोड़ा आइडिया आ गया होगा। बेसिकली दोस्तों हम इस मेथड में हमारा जो भी डिजाइन है, मल्टी कलर डिजाइन, 2 कलर डिजाइन या सिंगल कलर डिजाइन, हम डायरेक्टली हमारे टी शर्ट या गारमेंट के ऊपर हम प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। बेसिकली दोस्तों इस मेथड में आपको जो भी रिजल्ट है या फिर जो भी क्वालिटी या कलर एक्यूरेसी आपको 110% बेटर देखने को मिल जाएगा DTF और HTV से। यहाँ पे कोई भी आपको स्टिकर वाला फील नहीं आएगा। तो अगर दोस्तों रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो एज कम्पेयर टू DTF और HTV यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी दोस्तों ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है तो डेफिनेटली आप DTG को आपके लिए बेस्ट प्रिंटिंग ऑप्शन आप यहाँ पे ऑप्ट आउट कर सकते हो। कॉस्ट केयर में बात करूँ दोस्तों तो वेरी करता है सप्लायर टू सप्लायर। इंडिया मार्ट पे अगर आप देखने जाओ तो समथिंग अराउंड 200-250 आपको यहाँ पे पर डिजाइन पर टी शर्ट आपको जो रेट से आपको देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर आपका क्वांटिटी अच्छा खासा है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत बल्क डिस्काउंट आपको वेंडर से, आपके सप्लायर से आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइप की प्रोज और कॉन्स की, तो प्रोज में मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेंटरी स्टोर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वालिटी आपको सबसे बेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फील आपको कोई स्टिकर वाला नहीं आएगा। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस आप इजीली कर सकते हो, तो इन्वेंटरी का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्स में बात करूँ दोस्तों तो इस मेथड में मुझे ज्यादा कॉन्स मिलते नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा 2 पॉइंट्स है। जो फर्स्ट है वो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है बाकी प्रिंटिंग मेथड से, और जो सेकेंड पार्ट है वो है आप यहाँ पे कोई भी आपका सैम्पलिंग आप नहीं कर सकते हो क्योंकि HTV या DTF में आप आपके वेंडर से प्रिंटिंग के जो स्टिकर्स है उसके सैंपल आप मंगा के एक बार चेक कर सकते हो कि क्वालिटी कैसा है। बट यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली आपको आपका एक टी शर्ट तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है। तो इसके अलावा मुझे कोई दूसरा कॉन्स यहाँ पे मुझे नहीं लगता DTG में कोई है। अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपके जो कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, एडवाइसेस आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो इजीली ये जो डिजाइन है DTG जो मेथड है वो 30 to 40 वॉशेस आपके टी शर्ट के ऊपर आपको अच्छा खासा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप आपका जो वॉशिंग केयर है वो अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो जितना ज्यादा आपका गारमेंट चलेगा उतना ज्यादा आप यहाँ पे टी शर्ट की जो डिजाइन का जो स्ट्रेंथ है वो लॉन्ग लास्टिंग आप इफेक्ट देख सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। तो बेसिकली इस मेथड में हम हमारा जो सब्लिमेशन इंक है उसको यूज करके हमारी डिजाइंस को हम हमारे टी शर्ट के ऊपर हम ट्रांसफर करते हैं। जितना ज्यादा आप कॉल्स यूज करते हो आपके फैब्रिक के अंदर उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप जितना ज्यादा व्हाइट कलर यूज करोगे एज अ बैकग्राउंड कलर या फिर व्हाइट बेसिक टी शर्ट आप यूज करोगे पॉलिस्टर फैब्रिक के साथ में, उतना ज्यादा आपको वाइब्रेंट यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाएगा। जो रिजल्ट है उतना ज्यादा आपको वाइब्रेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा आप व्हाइट कलर यूज करते हो, जितना ज्यादा पॉलिस्टर यूज करते हो आपके फैब्रिक के अंदर, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेबिलिटी की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपको एवरलास्टिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी कलर फेडिंग नहीं देखने को मिलेगा टिल दैट टी शर्ट लास्ट। मतलब जब तक वो टी शर्ट आपके पास होगा तब तक आपको वहाँ पे उसके ऊपर वो डिजाइन एज इट इज देखने को मिल जाएगी। कोई भी वॉशिंग आप कितने भी वॉश अप कर लो वहाँ पे कोई भी आपको कलर फेडिंग देखने को नहीं मिलने वाला। अगर मैं प्राइसेस की दोस्तों बात करूँ यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अगेन यहाँ पे जो प्राइसेस है वो सप्लायर टू सप्लायर वेरी करते हैं। आपका डिजाइन का साइज कितना बड़ा है, आपकी जो लेंथ है वो कितनी बड़ी है, उसके ऊपर उसकी जो प्राइसेस है वो कम्प्लीटली मैटर करती है। फिर भी अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो आपको एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए आराम से 100 से 170 रुपीज यहाँ पे आपको खर्चा आने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोस और कॉन्स की, तो प्रोस में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो भी आपका कलर है वो एवर लास्टिंग होगा, वो कभी फेड नहीं होने वाला है। आपको वाइब्रेंट कलर देखने मिलेंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बैकग्राउंड यूज करते हो या व्हाइट बेस आप यूज करते हो टी शर्ट का। तो उसके बाद में जो आपको क्वालिटी वो अनमैचेबल है बाकी के प्रिंटिंग टेक्निक्स के साथ में। उसके बाद अगर मैं कॉन्स की दोस्तों अगर बात करूँ तो
कॉन्स में आपको पॉलिश ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आप 100% कॉटन के साथ आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो। जितना ज़्यादा पॉलिश यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रिंटिंग का यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, अच्छा इफेक्ट। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ वाइट बैकग्राउंड या फिर उससे जो मिलते जुलते जो लाइट कलर होते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा प्रिंटिंग हम कर सकते हैं, डार्क कलर को हम यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। जो थर्ड में पॉइंट आपको बताना चाहूँगा वो ये है दोस्तों, यहाँ पे एज ए क्लोथिंग ब्रांड, प्रोफेशनल क्लोथिंग ब्रांड के लिए मुझे नहीं लगता इस मेथड के ऊपर हम ज़्यादा रिलाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारी फील्ड में जितनी ज़्यादा हम वैरायटी हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं, जितना ज़्यादा हम फैब्रिक को ऑप्शन देते हैं उतना हमारे लिए बेटर होता है। तो सिर्फ हम पॉलिसी के ऊपर रिलाई हम नहीं कर सकते, बट स्पेसिफिक अगर आप कोई जिम वेयर वगैरह में डील करें तो आप उसके लिए इस प्रिंटिंग मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं रिस्क की बात करूँ दोस्तों तो ये रिस्क यहाँ पे लो रिस्क है, क्योंकि अगेन यहाँ पे आप प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो, जैसे आपकी ऑर्डर हो गया वैसे आपका जो टी शर्ट प्रिंट करवा सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट मेथड है वो है स्क्रीन प्रिंटिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लासिक वे है फैब्रिक प्रिंटिंग या टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस में। तो दोस्तों बेसिकली इस मेथड में हम हमारा जो डिजाइन है उसके हम स्टेंसिल्स बनवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा जो लोगो है उसका हम लोग ने एक स्टेंसिल बनवाया था। इसमें हमने डुअल फ्रेम यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम मैश बोलते हैं, ये नायलॉन मैश होता है। इसमें जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है वो इमर्शन होता है, जो हीट के कांटेक्ट में आके वो हार्ड हो जाता है। ये जो आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिंटेबल एरिया। जब भी आप यहाँ पे आपकी जो इंक है उसको स्प्रेड करते हो, ग्रीन पोर्शन में वो इंक ब्लॉक हो जाती है और जो प्रिंटेबल एरिया होता है उसको सरपास करके जो आपका डिजाइन है वो आपके फैब्रिक के ऊपर वो उतर जाता है। इसी टाइप से अगर आप 2 कलर डिजाइन आप बना रहे हो या 4 कलर डिजाइन आप बना रहे हो तो जितने ज्यादा आप कलर यूज करोगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे आपकी डिजाइन की फ्रेम्स बनवानी पड़ेंगी। ये जो मेथड है दोस्तों आप 2 या 3 टी शर्ट के आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉस्ट है वो आपको ज्यादा यहाँ पे बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जो स्क्रीन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वुडन स्क्रीन है वो 18x22 की है। तो 18x22 की जो फ्रेम है मुझे वो पड़ी समथिंग अराउंड 200 रुपीज। उसके बाद इसको एक्सपोज करने का जो खर्चा है, स्टेंसिल बनाने का जो खर्चा है वो जाता है 150 रुपीज। उसके बाद हर एक कलर को यूज करने का आपको अलग यहाँ पे चार्जेस बेयर करना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा आप कलर्स ऐड करते हो उतना ज्यादा आपका जो खर्चा है वो बढ़ते जाता है। तो इसके लिए आप इसको स्मॉल स्क्रीन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक डिजाइन को आपको 20 या 30 पीसेस में बनवाना है तो डेफिनेटली स्क्रीन प्रिंटिंग को वहाँ पे एज अ बेटर ऑप्शन आप देख सकते हो, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद में जितनी ज्यादा आप केयर करोगे स्क्रीन की उतनी ज्यादा वो टिकती है, जितने चाहे आप उतनी यहाँ पे टी शर्ट आप प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो वो अगेन डिपेंड करता है आप कितने कलर्स आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, आपकी डिजाइन में आप कितने कलर्स यूज कर रहे हो और कितनी आपकी क्वांटिटी, उसके ऊपर इसका जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। दोस्तों ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो स्क्रीन प्रिंटिंग है जो इफेक्ट है वो आपको इजिली 40 to 50 वॉशेस तक आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप पफ स्क्रीन अगर आप पफ प्रिंटिंग अगर आप करना चाहते हो तो बस आपको आपकी जो इंक में पफ का एक एडिटिव होता है वो आपको ऐड करना होता है। बाकी जो स्क्रीन है वो ऐसी स्क्रीन होती है, बस आपको जो भी आपका प्रिंटिंग का प्रोसेस वो फॉलो करना है। उसको हीट देने के बाद में जो आपका इंक है उसमें से वो पफ इफेक्ट या आपको जो वो रेज इफेक्ट है वो देखने के लिए दोस्तों मिल जाता है। अगेन अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो दोस्तों इस मेथड में रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप स्टार्टिंग में इसका खुद का प्रिंटिंग सेटअप आप नहीं डालो। फिर भी अगर आप डालना चाहो तो आप आपके लिए वहाँ पे आप लाइन टेबल भी डाल सकते हो, या आप एक सिंपल स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन भी आप वहाँ पे ले सकते हो। 2 स्टेशन 4 कलर या 4 स्टेशन 4 कलर आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप खुद का प्रिंटिंग सेटअप आप डाल सकते हो। बट अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो मैं एडवाइस करूंगा आप आपका खुद का सेटअप नहीं डालना। जो भी प्रिंटिंग करके आपको देते हैं हम डेफिनेटली वहाँ पे जाके आपका जो डिजाइन है उनको देख के आप आपके स्क्रीन बनवा सकते हो, आपकी जो टी शर्ट्स आप वहाँ पे प्रिंट आप करवा सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग या आपके निश के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में कौन सा प्रिंटिंग मेथड ज्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि मैंने HTV, DTF, DTG सभी मशीन स्क्रीन प्रिंटिंग इसमें आपको क्या क्या रोज और कौन सा आपको देखने मिल जाएंगे, किस में आपको क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी, कहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट किस में ज्यादा अच्छा है किस पे कम है, मैंने सब कुछ आपको बताने का ट्राई किया दोस्तों। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट प्रिंटिंग ऑप्शन कौन सा होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपको वहां पे भी रिप्लाई में कर सकूं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आने वाली वीडियोस में मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे चैनल का पार्ट बने और आगे का जर्नी में आप हमारा पार्ट बने। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों।